दोस्तों नमस्कार। पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। एक झटके में निकल जाता है, पता नहीं चलता कहाँ चला गया पैसा। यह प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ में है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। जन्म कुंडली और वास्तु संबंधी किसी भी समस्या समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ और व्रत त्योहार संबंधी सारी जानकारियां आपको प्राप्त होगी। अब आते हैं हम अपने विषय पर। अगर आपके पास पैसा कमाई तो अच्छा है पर टिकता नहीं है पैसा, एक झटके में निकल जाता है, पता नहीं चलता पैसा कहाँ चला गया। एक एक करके आपने 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया, पर एक समय ऐसा आएगा कि एक झटके में सारा पैसा निकल जाए। यह क्या दोष है? तो दोस्तों, जन्म कुंडली के अनुसार यह इसको बोला जाता है केम द्रुम दोष। केम द्रुम दोष कैसे बनता है? तो चंद्रमा जो है जन्म कुंडली के किसी भी भाव में अगर अकेला बैठा है, चंद्रमा जन्म कुंडली है, किसी भी भाग में देखिए, किसी भी भाव में अकेला बैठा हो और इसके आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, तो समझ लीजिए कि केम द्रुम दोष बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ बैठा है और इसके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा अकेला है, तो केम द्रुम दोष है। मान लीजिए यहाँ बैठा है तो इसके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो केम द्रुम दोष है। यहाँ बैठा है, इसके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है और अकेला है, तो केम द्रुम दोष बनता है। केम दोष बनने से अगर मान लीजिए आपका जन्म कुंडली नहीं है, तब आप कैसे समझेंगे कि केम द्रुम दोष बन रहा है? तो एक तो ये साधारण सा आपका माने संकेत है कि अगर पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। दूसरा, मानसिक टेंशन में आप रहते हैं, कुछ ना कुछ आपके संग टेंशन चलता है। तीसरा, माता के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता है, यानी झगड़ा झंझट होता है। ठीक है। उसके बाद सर्दी जुकाम आपको बार बार हो जा रहा हो। ठीक है। इसके बाद और जो पॉइंट है, अगर लेडीज हैं तो उनको लेडीज प्रॉब्लम जो है हमेशा कुछ ना कुछ चलती रहता है। स्त्री संबंधी रोग प्रॉब्लम कुछ ना कुछ उनको रहता है। तो समझ लीजिए कि आपका जन्म कुंडली में केम द्रुम दोष बन रहा है। अब इसका उपाय क्या करें? अगर है तो फिर इसका उपाय तो करना होगा। तो देखिए, उपाय के लिए आपको चंद्रमा का ही उपाय करना है। क्या करना है? पहली बात तो यह है कि चंद्रमा यानी पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करें। महीना में एक बार पूर्णिमा आता है। कैलेंडर में आप देख लीजिएगा अथवा पंचांग में देख लीजिए पूर्णिमा कब आता है। तो पूर्णिमा के रात में, यानी जब पूर्णिमा उदय हो जाए, चंद्रमा उदय हो जाए पूर्णिमा को, तो उनका भरपूर दर्शन करें। एक टक 2-4-5 मिनट आप देखें। उसके बाद और क्या करें? माता का आशीर्वाद लें, माँ से संबंध अच्छा रखें, उनके संग में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, दुराचरण न करें। उसके बाद शिव जी का जल अभिषेक करें। जलाभिषेक अथवा दुग्धाभिषेक, यानी जल चढ़ाएं अथवा दूध चढ़ाएं अथवा जल में या दूध में जल मिला करके चढ़ाएं। तीसरा जो है, शिव जी का पूजा बराबर करें। शिव जी का, शंकर भगवान का पूजा, जैसे रुद्राभिषेक करवाते रहें साल में 1 बार 2 बार, अथवा महामृत्युंजय कराते रहें। वो भी नहीं संभव है तो नमः शिवाय का जाप आप स्वयं करें डेली। सोमवार के सोमवार किसी भी शिवालय में, यानी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जा करके दुग्ध से अभिषेक करें। किसी स्त्री को स्त्री संबंधी प्रसाधन यानी सौंदर्य सामग्री दें। किसी पंडित ब्राह्मण को अथवा मंदिर में दूध, दही, चावल, आटा, चीनी, सफेद मिठाई, सफेद फूल अथवा सफेद वस्त्र, इनमें से कोई भी वस्तु आप दे दें अथवा दान करें अथवा चढ़ा दें, अर्पित कर दें। ठीक है। साधारण से उपाय है। दूध, दही, चावल एकदम सस्ता है। जितना मात्रा का कोई इसमें लिमिट नहीं है। आपकी जो इच्छा हो उतना आप चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं, दान कर सकते हैं।
ये जो चंद्रमा का एकदम साधारण उपाय है, ठीक है, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई मतलब दिन तिथि देखने का जरूरत नहीं है, और किसको करना है किसको नहीं करना है ये भी देखने का जरूरत नहीं है। अगर आपके संग में धन संबंधी प्रॉब्लम आ रहा है, पैसा कमाई तो है लेकिन टिक नहीं रहा है घर में, तब आप समझ लीजिए कि आपके संग में केम द्रुम दोष का कुंडली में बन रहा है, अथवा कुंडली नहीं है तो आपको ऐसे संकेत हैं। तो सीधा सा उपाय है कि आप चंद्रमा का उपाय करें। अगर मान लीजिए सक्षम है, कोई पैसा आपके पास है, तो चांदी का छोटा सा गिलास लें और उसमें पानी रख करके रात भर छोड़ दें, सुबह उस पानी को आप पिएं। अगर चंद्रमा की रोशनी में रख करके पिएंगे तो अति उत्तम। यानी देखिए, अब एक बात है कि आपका घर कहाँ पर है, चंद्रमा की रोशनी आता है कि नहीं आता है, ये सब देखना होगा। अगर चंद्रमा का रोशनी आता है तो पानी को चांदी गिलास में रख दीजिए और उसको थोड़ा जालीदार यानी चलनी अलनी से उसको ढक दीजिए, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें ना पड़े, और उस जल को अगले दिन आप सुबह में पी लीजिए। इससे जो है चंद्रमा मजबूत होगा। अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा षष्ठेश या अष्टेश नहीं है, यानी छठवें आठवें का स्वामी नहीं है, यानी छठा घर, आठवां घर और 12वां घर का स्वामी नहीं है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखना पड़ेगा कि आपका जन्म कुंडली में छठा घर, आठवां घर और 12वें घर का स्वामी अगर चंद्रमा नहीं है, यानी यहाँ पर 4 अंक अगर लिखा है, इस घर में, इस घर में, इस घर में अगर 4 अंक है, इसमें से किसी भी घर में, तो समझ लीजिए कि इसका स्वामी चंद्रमा बन रहा है, तब आपको नहीं धारण करना है। अन्यथा दूसरे किसी घर में चंद्रमा बैठा है और कमजोर है, तब आप जो है मोती धारण कर सकते हैं। ये जो एकदम साधारण मैंने उपाय बताया, कोई भी कर सकता है। आप आजमा करके देख लीजिए, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। जय श्री राम।